खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। दरिंदगी के खिलाफ मौन रहकर भी मुखर हुए तरुणाई, युवतियों को बांटी मिर्ची। जावरा फाटक अंडरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे की अनावश्यक लेट लतीफी। और अटल वाटिका पर तनी झुग्गियां, खिलाड़ियों की मुसीबतें बढ़ी। दिल्ली में दरिंदगी के खिलाफ देश भर में आरंभ हुई युवा क्रांति में रतलाम भी अपनी असरकारक उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। स्थानीय छात्र छात्राओं ने मौन कैंडल मार्च निकाला, वहीं महिला कांग्रेस ने युवतियों को सुरक्षा के लिए मिर्ची के पैकेट भी बांटे। हाथों में कैंडल और तख्तियां लिए ये मौन तरुणाई उस दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं जिसकी विभत्स चीखों से सारा देश स्तब्ध है। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स रविवार शाम जब शहर में निकले तो इनके इस प्रयास को सभी ने सराहा। मौन नगर मुखर विरोध प्रदर्शन का यह कारवां शहर भर में नारी के सम्मान और सुरक्षा को लेकर देश के नीति नियंताओं से सुस्ती तोड़ने की मांग कर रहा था। कैंडल मार्च के दो बत्ती घोड़े पर पहुंचने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने उनके अभियान को समर्थन देने का उपस्थित जनों से आग्रह करते हुए कहा कि कैंडल लाइट एक संकेत है उस भावी क्रांति का जो युवाओं में दिल्ली की घटना के बाद सुलग रही है। यदि अब भी सरकार और कानून सख्त नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इधर शहर कांग्रेस कमेटी महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में सोमवार शाम 6:30 बजे न्यू रोड स्थित पार्टी कार्यालय से विरोध रैली निकालेगी, जबकि शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अदिति दवेसर के नेतृत्व में रविवार को अनूठा आयोजन हुआ। महिलाओं ने दो बत्ती पर मार्ग से गुजरने वाली महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए मिर्ची के पैकेट बांटे। साथ ही एक पर्चा भी दिया गया जिसमें सभी पुलिस थाने, एसपी ऑफिस, शांति दूत तथा महिला डेस्क के फोन नंबर हैं। श्रीमती दवेसर ने महिलाओं से कहा कि यदि वे कहीं भी स्वयं को असुरक्षित महसूस करें तो तत्काल पुलिस की मदद लें। ऐसे में जबकि जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण हेतु राज्य शासन ने लिखित में रेलवे को टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन बावजूद इसके रेलवे जन सुविधा से जुड़े इस मामले में अनावश्यक लेट लतीफी कर रहा है, जिससे अंडरब्रिज की लागत बढ़ सकती है। शासन द्वारा बजट में निर्माण हेतु राशि का प्रावधान तथा दो महत्वपूर्ण विभागों के बीच सैद्धांतिक सहमति के बावजूद यह मामला अनावश्यक रूप से उलझता नजर आ रहा है। जावरा रोड रेलवे फाटक पर प्रस्तावित अंडरब्रिज को लेकर रेलवे अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि जावरा रोड रेल फाटक पर बनने वाले अंडरब्रिज का नक्शा राज्य शासन ने अभी तक स्वीकृत ही नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यहां अंडरब्रिज निर्माण का कार्य प्रभावित होगा। 1 जनवरी से रतलाम फतेहाबाद रेलखंड पर रेल यातायात थमने के साथ ही जावरा फाटक के भी बंद होने की संभावना है। इस स्थिति में रेलवे द्वारा यहां अंडरब्रिज निर्माण का कार्य आरंभ किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन रेल अधिकारी अंडरब्रिज निर्माण के कार्य में फिलहाल यह कहते हुए असमर्थता दर्शा रहे हैं कि राज्य शासन द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है। शनिवार को संभागायुक्त अरुण पांडे ने जावरा फाटक पर स्थल का निरीक्षण करते हुए कार्य शीघ्र आरंभ करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके पूर्व लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव इसी स्थल का निरीक्षण करते हुए ड्राइंग और डिजाइन दोनों पर अपनी सहमति दर्शा चुके हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की मध्यस्थता में रेलवे, लोक निर्माण विभाग तथा सेतु निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित एजेंसियों की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके रेलवे द्वारा नया विरोधाभास उत्पन्न किए जाने से तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में उत्पन्न विरोधाभास को लेकर जब हमने महापौर शैलेंद्र डागा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि रेलवे और लोक निर्माण विभाग के बीच अंडरब्रिज निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।
शासन ने ड्राइंग और डिजाइन दोनों ही स्वीकृत करते हुए रेलवे को टेंडर प्रक्रिया आरंभ करने संबंधी लिखित सहमति भी दे दी है। इतना ही नहीं, आवश्यक राशि का बजट में प्रावधान भी किया जा चुका है। अब उसके बाद कार्य में अनावश्यक विलंब किया जाना समझ से परे है। उल्लेखनीय है कि रतलाम फतेहाबाद मीटर गेज रेलखंड को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किए जाने का कार्य रेल प्रशासन प्रारंभ कर देगा तथा इसके बाद परिवर्तित रेलखंड पर 1 अप्रैल से मालगाड़ी तथा 1 जुलाई से यात्री गाड़ी दौड़ने लगेगी। किंतु जावरा फाटक वासियों को अंडरब्रिज निर्माण प्रक्रिया आरंभ होने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। जवाहर नगर में एक क्षतिग्रस्त विद्युत पोल के कारण किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। क्षेत्रीय निवासी इस संबंध में विद्युत विभाग को आवेदन देने के बाद कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। जवाहर नगर सी ब्लॉक में विद्युत पोल क्रमांक 763 का पिछला हिस्सा कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, जिससे यह पोल किसी भी दिन धराशायी होना तय है। इस पोल से क्षेत्र के अधिकांश घरों में विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। क्षेत्रीय निवासी राजा सिंह सोलंकी ने बताया कि विद्युत विभाग को पोल हटाने के लिए कई दिनों पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसी दिन यह पोल धराशायी होता है और करंट फैलने से कोई बड़ी जनधन की हानि हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर मोहम्मद बुरहानुद्दीन सैयदना साहब शीघ्र ही रतलाम आने वाले हैं। समाज तैयारियों में जुटा है। क्षेत्रीय निवासियों की मांग पर कलीमी कॉलोनी में नगर निगम द्वारा बनाई गई नई सड़क का शुभारंभ रविवार को किया गया। नगर निगम द्वारा लगभग 8 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित नवीन सड़क का शुभारंभ समाज के आमिल साहब, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, नेता पक्ष पवन सोमानी, वार्ड पार्षद सुदीप पटेल, मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल परिहार सहित अन्य समाजजनों की उपस्थिति में हुआ। कलीमी कॉलोनी में डॉक्टर सैयदना साहब रतलाम प्रवास के दौरान ठहरेंगे। इसी के मद्देनजर नगर निगम द्वारा प्राथमिकता से करवाए गए इस विकास कार्य के लिए समाजजनों ने महापौर को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। ईसाई धर्मावलंबियों को 25 दिसंबर बड़े दिन का बेसब्री से इंतजार है। पर्व के उपलक्ष्य में समाज द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को बाल चिकित्सालय में सांता क्लॉज ने बच्चों को टॉफियां वितरित की। समाजजन यहां पहुंचे और उपचाररत बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हुए टॉफियां वितरित की गई। छोटे छोटे बच्चों ने जब अपने बीच सांता क्लॉज को पाया तो प्रफुल्लित हो उठे। यद्यपि उच्च न्यायालय ने खेल मैदान के आसपास से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके नेहरू स्टेडियम तथा अंबेडकर फुटबॉल मैदान के पिछले हिस्से में अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन मौन है, जिस पर खेल संगठनों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। लोकेंद्र भवन कंपाउंड के सामने पिछली निगम परिषद ने अटल वाटिका विकसित करने की योजना बनाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली साहिब सिंह वर्मा के हाथों से यहां पौधारोपण करवाया था, लेकिन बाद में यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। देखते ही देखते इस स्थान पर बड़ी संख्या में मजदूर पेशा परिवारों ने झुग्गी झोपड़ी बनाते हुए अतिक्रमण कर लिया है। इस अतिक्रमण के कारण दोनों ही खेल मैदानों में आने वाले खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ियों की शिकायत है कि यहां रहने वाले परिवारों के कारण खेल मैदान पर गंदगी फैलती है। बार बार निगम प्रशासन को इस संबंध में अवगत करवाए जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। खेल संगठन के प्रमुख अश्विनी शर्मा ने यह मांग की है कि मैदान के समीप किए गए इस अतिक्रमण को तत्काल दृढ़तापूर्वक हटाया जाए। उच्च न्यायालय के इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं। जिस तरह से नगर निगम ने रोटरी उद्यान के बाहर से अतिक्रमण हटाया है, ठीक इसी तरह यहां से भी अतिक्रमण हटना चाहिए। इधर इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 20 से अधिक परिवारों ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्वयं को गरीबी रेखा सूची में शामिल करते हुए राशन कार्ड मुहैया करवाने का आवेदन भी दिया था। यद्यपि अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर द्वारा सभी आवेदकों को अपात्र पाते हुए उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासी भेरू मान सिंह का कहना है कि राशन कार्ड बनवाने हेतु हमने आवेदन दिए थे, जिन्हें यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया है कि आप रतलाम शहरी क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं, जबकि अन्य परिवारों को इसी तरह प्रशासन ने राशन कार्ड बना कर दिए हैं। इस संबंध में प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि संबंधित परिवारों द्वारा बीपीएल राशन कार्ड हेतु आवेदन दिए गए थे। जांच में नियमानुसार अपात्र पाए जाने पर आवेदन निरस्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाले मजदूर पेशा परिवारों के स्वयं के आशियाना का सपना जल्द ही साकार होगा।
शासन ने राजीव गांधी आवास योजना के तहत रतलाम में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 2000 आवास बनाने संबंधी योजना को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्रवाई आरंभ कर दी है। शनिवार को भोपाल में आयोजित कार्यशाला से लौटे महापौर शैलेंद्र डागा ने बताया कि शासन की राजीव गांधी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में मलिन बस्ती में रहने वाले बीपीएल परिवारों को चरणबद्ध तरीके से लगभग 2000 आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यशाला के दौरान इस विषय पर नगरीय प्रशासन विकास मंत्री बाबूलाल गौर तथा राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने विस्तार से अवगत करवाया। बहुप्रतीक्षित योजना को मूर्त रूप देने की दिशा में शीघ्र ही कार्रवाई प्रारंभ करते हुए डीपीआर बनाई जाएगी। श्री डागा ने बताया कि इस योजना के लिए आगामी 2-3 माह में रूपरेखा तय करते हुए शासन द्वारा आवश्यक जानकारियां भेजी जाएंगी। रतलाम में चरणबद्ध तरीके से करीब 2000 आवासों के निर्माण से बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस थाना स्टेशन रोड ने आरोपी उदय सिंह गोरिया निवासी रायगढ़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 2 बाइक जब्त की है। पुलिस थाना स्टेशन रोड प्रभारी अनिल तिवारी के मुताबिक आरोपी से जब्त एक फ्रीडम और एक पल्सर बाइक के जब कागजात मांगे गए तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। पूछताछ में उसने वाहन चोरी करना स्वीकारा है। उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन 27 दिसंबर सुबह 11 बजे आहूत होगा। निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में कोमल नगर कॉलोनी में भूखंड की निविदा पर निर्णय के अतिरिक्त रेलवे क्षेत्र में लाल पानी से मुक्ति हेतु प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दरिंदगी के खिलाफ मौन रहकर भी मुखर हुए तरुणाई, युवतियों को बांटी मिर्ची। जावरा फाटक अंडर ब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे की अनावश्यक लेट लतीफी। और अटल वाटिका पर तनी झुग्गियां, खिलाड़ियों की मुसीबतें बढ़ी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।